हेलो स्टूडेंट्स। सूचकांक से संबंधित अपने पिछले कुछ वीडियो में हमने ये जाना कि सूचकांक किसे कहा जाता है, सूचकांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्या होता है, श्रृंखला आधार से स्थिर आधार रीति से सूचकांक किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और स्थिर आधार रीति से श्रृंखला आधार सूचकांक किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेटेड इंडेक्स क्या होते हैं, भारित सूचकांक किसे कहा जाता है, वह सूचकांक जिसमें भार का प्रयोग किया जाता है भारित सूचकांक कहलाता है। इस वीडियो में हम भारित सूचकांक के विभिन्न विधियों के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से भारित सूचकांक निकाले जाते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जितने भी सूचकांक हैं उन सारे सूचकांकों को निम्न सूत्र से देखिए। ये आप 11 देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 00 मल्टीप्लाई बाय 01, ये आप याद रखेंगे तो इससे आप बहुत सारे सूचकांक आप निकाल सकते हैं या हमको इसको यूं भी लिख सकते हैं 10 00 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 01, 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 00 मल्टीप्लाई 01। इसके माध्यम से जितने भी भारित सूचकांक है उनको हम याद रख सकते हैं। देखिए मैं एक एक करके बताता हूं। पहला लास्पेयर का सूचकांक, लास्पेयर का सूचकांक आपको ज्ञात करना है तो आपको P01, तो इसका पहला हिस्सा ले लीजिए। लास्पेयर के सूचकांक में आधार वर्ष के भार को यूज किया जाता है, यानी यहाँ Q0 यूज किया जाएगा। यहां देखिए 10 गुणा 11 गुणा 00 गुणा 01, तो यहां 1 है वर्तमान वर्ष और 0 है आधार वर्ष। तो देखिए लास्पेयर का सूचकांक में फर्स्ट वाला यूज करेंगे, ये लास्पेयर के लिए होगा तो होगा सिग्मा P1 Q0। देखो ये 10 हो गया डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको क्या करना है, देखिए पी क्यू तो लिखना ही है सब में, या 10 तो यहां 10, नीचे 00 तो 00। ये लास्पेयर का सूचकांक है। इस लास्पेयर के सूचकांक में आधार वर्ष के भार को यूज किया जाता है क्योंकि हमने यहां भार के रूप में Q0 को यूज किया है। दूसरा सूचकांक जो उसमें होता है वो होता है पासे का सूचकांक। पासे का सूचकांक जो है P01, यानी देखो 01 का मतलब क्या है, आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक, कीमत सूचकांक। अगर Q01 होगा तो मात्रा सूचकांक होगा, P01 होगा तो कीमत सूचकांक होगा। पासे का सूचकांक जो देखिए आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक, और मैंने इसको यूं लिख दिया तो आएगा वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक। ये हम आगे बात करेंगे तब आप समझेंगे। पासे का सूचकांक देखिए ये लास्पेयर का है, इसके पीछे वाला पासे का है, तो पासे का सूचकांक होगा सिग्मा P1 Q1 देखिए 11 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P0 Q1 सॉरी, देखिए ये 11 ये 11 1 ये 01 ये 01। तो पासे के सूचकांक में वर्तमान वर्ष के भार को प्रयोग में लिया जाता है, जबकि लास्पेयर के सूचकांक में आधार वर्ष के भार को सूचकांक बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको फर्स्ट वाला लास्पेयर के रूप में याद रखना है, सेकंड वाला पासे के रूप में याद रखना है। क्लियर। तीसरा सूचकांक हम देखते हैं। तीसरा सूचकांक फिशर का सूचकांक, जो कि बहुत अच्छा सूचकांक और सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। इसका तीसरा सूचकांक देखिए फिशर का सूचकांक। फिशर के सूचकांक को लास्पेयर व पासे का गुणोत्तर माध्य भी बोला जाता है। फिशर के सूचकांक को लास्पेयर का सूचकांक व पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य भी बोला जाता है। तो फिशर का सूचकांक P01 आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है। देखिए लास्पेयर का है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। देखिए ये फर्स्ट 10 11 10 11 00 01 00 01
तो इस प्रकार से फीसर का हो जाएगा। और ये हुआ 100, ये फीसर का सूचकांक है। अब इसके हिसाब से रखें तो देखिए क्या करेंगे, इसको यूं रखेंगे, लास्ट पेयर का सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई पास से सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लास्ट पेयर का रखा, ये मैंने लास्ट पेयर का रखा। देखिए ये हुआ लास्ट पेयर और ये हुआ पास से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि 100 दो बार है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे तो आएगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। 100 दो बार रूट में है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे तो ये देखिए फीसर का सूचकांक हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि फीसर का सूचकांक लास्ट पेयर के सूचकांक व पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। तो हमने क्या किया, ये लास्ट पेयर का सूचकांक रखा, ये पासे का रखा। 100 अंडर रूट में दो बार है इसलिए एक बार बाहर निकल जाएगा और ये जो सूचकांक बनेगा वो फीसर का सूचकांक बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही। फीसर का सूचकांक आपको याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 10 11 00 गुणा 0 1। ये आपको तीसरा सूचकांक का सूत्र हुआ। पहला हमने लास्ट पेयर का सीखा, दूसरा हमने पासे का सीखा, उसके बाद हमने देखा फीसर का सूचकांक। इसके अलावा देखिए ड्रॉबिस व बाउले का फोर्थ देखिए, ड्रॉबिस व बाउले का सूचकांक। ड्रॉबिस व बाउले का जो सूचकांक है वो फीसर के सूचकांक वो लास्ट पेयर में पासे का समांतर माध्य होता है। यानी ड्रॉबिस बाउले का जो सूचकांक है वो P01 वो होगा लास्ट पेयर प्लस पासे डिवाइडेड बाई 2। तो P01 होगा सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सूचकांक होगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। 100 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका होगा ड्रॉबिस एंड बाउले का इंडेक्स नंबर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो हमको क्या करना है, ड्रॉबिस और बाउले का सूचकांक याद करना है। तो हम लास्ट पेयर और पासे दोनों का समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए दो संख्या है तो 2 का भाग दिया जाता है, 3 संख्या है तो 3 का भाग दिया जाता है। वैसे ही यहाँ 2 सूचकांक है, लास्ट पेयर का सूचकांक और पासे का सूचकांक। ये लास्ट पेयर का सूचकांक, ये पासे का सूचकांक, इन दोनों का समांतर माध्य निकालेंगे तो हमको मिलेगा ड्रॉबिस व बाउले का सूचकांक। ये चौथा हमने मेथड किया। पांचवा मेथड देखिए मार्शल एजवर्थ का सूत्र क्या होता है उसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ की विधि, ये 5th विधि है, मार्शल एजवर्थ की विधि। तो मार्शल और एजवर्थ की विधि से सूचकांक निकालने के लिए क्या करते हैं, फीसर का जो सूचकांक है उसका रूट हटाकर बीच में प्लस लगा देते हैं तो मार्शल और एजवर्थ का आ जाएगा। तो देखिए मार्शल एजवर्थ का सूचकांक निकालने के लिए हमको फीसर का सूचकांक सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 प्लस कर देते हैं बीच में सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी वही सूचकांक है उसमें हम क्या कर लेंगे 100, यहां जो मल्टीप्लाई है उसकी जगह हम प्लस यूज करेंगे, बाकी 100 हो जाएगा। या हम इसको यूं ले सकते हैं सिग्मा P1 इसमें कॉमन लेंगे तो आएगा Q0 प्लस Q1 और इसमें सिग्मा P0 कॉमन लेंगे नीचे तो आएगा Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला होगा मार्शल एजवर्थ के सूचकांक का। ये हमने 5वीं विधि सीखी कि मार्शल एजवर्थ का सूचकांक किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके बाद में जो अगला सूचकांक है वो होता है केली की विधि आती है। छठा हम देखेंगे, बहुत सिंपल है। हमको देखो क्या करना है, मार्शल एजवर्थ में जो फीसर का सूचकांक है उसके बीच में इनटू की जगह प्लस लगाना है, बाकी और नया कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट सूचकांक देखते हैं, उसको बोलते हैं केली की विधि।
सिक्स्थ है केली का सूचकांक। केली जो स्टैटिशियन में उन्होंने जो अपना सूचकांक दिया वो आया P01 बराबर सिग्मा पी क्यू, सिग्मा पी क्यू डिवाइडेड सिग्मा P1Q बटे P0Q मल्टीप्लाई बाय 100, P1Q बटे सिग्मा P0Q मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें Q आधार क्वांटिटी के रूप में, P1 वर्तमान वर्ष की कीमत है, P0 जो है वो आधार वर्ष की कीमत है। तो ये केली का सूचकांक है। इसके अलावा एक और सूचकांक होता है जिसको बोलते हैं वाल्स की विधि के रूप में जाना जाता है। ये 7 नंबर का है, वाल्स की विधि। वाल्स की विधि से सूचकांक निकालने के लिए क्या करते हैं, P01 जो फिशर का सूचकांक था, सिग्मा था P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q1। तो ये तो फिशर का है। अब इससे वाल्स की विधि का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको रूट में गुणा करेंगे तो आएगा सिग्मा P1 स्क्वायर Q0 Q1 बटे सिग्मा P0 स्क्वायर Q0 Q1। तो वाल्स की विधि का जो सूचकांक है इसमें P1 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए सिग्मा P1। वाल्स की विधि से सूचकांक निकालेंगे तो P01 सिग्मा P1 अंडर रूट में आएगा Q0 Q1 बटा सिग्मा P0 Q0 Q1। ये जो है वो वाल्स की विधि से सूचकांक निकालने का है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि ये सब में 100 का मल्टीप्लाई होता है। ये इस प्रकार से कुल जो भारित सूचकांक है वो भारित सूचकांक कुल 7 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सबसे अधिक फीसर का सूचकांक ही पूछा जाता है। तो फीसर के सूचकांक जो है उसको एक बार हम वापस करते हैं। फीसर का सूचकांक, फीसर का सूचकांक P01 बराबर होता है सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। कोई करना है 10 11 1 0 10 1 1 11 0 0 0 0 0 1। ओके, अब देखिए इसमें Q0 है आधार वर्ष की मात्रा, P0 है आधार वर्ष की कीमत। P होगा तो कीमत को बताएगा, Q मात्रा को बताएगा। P1 बराबर है वर्तमान वर्ष की कीमत और P0 बताएगा आधार वर्ष की कीमत। इस प्रकार से सूचकांक निकाला जाता है। ये सारे जो सूचकांक हमने बात की है वो सारे के सारे सूचकांक हमने बात करी है कीमत सूचकांक के रूप में। अब देखिए एक और चीज हमको यहां समझने की है, जो कि हम यहां सूचकांक के सभी प्रकार के सूत्र पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए P01 का अर्थ है आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक। और अगर इसको यूं लिखा जाए P10, इसका मतलब होगा वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक। ये दोनों कीमत सूचकांक है जो P से बताए गए। Q01 तो है ये, इसको बोलेंगे मात्रा सूचकांक। मात्रा सूचकांक अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं सिग्मा Q0 P1। अगर हम मात्रा सूचकांक Q01 निकालना चाहें तो हमको P की जगह Q लिखना है, Q की जगह P लिखना है। देखिए एक और ध्यान रखिए, सेम वोकैबुलरी लगाना है, पर जहां P लिखा था पहले अब की बार Q लिखना है, जहां पहले Q लिखा था वहां अब की बार P लिखना है। तो देखिए इसको मैं बनाता हूं आपको।
मात्रा सूचकांक बनाना है, फिशर का बनाता हूं। देखिए, तो सिग्मा पहले P1 था तो आ गया Q1, P0 था तो Q0, P0। पहले P1 Q0 था तो Q की जगह P लिखा, P की जगह दिस। अब यहां पहले Q लिखेंगे तो 0, P भी लिखेंगे तो 0। फिर यहां Q पहले लिखेंगे, P बाद में लिखेंगे, फिर यहां Q पहले लिखेंगे, P बाद में लिखेंगे। तो ये जो सूचकांक बनेगा ये मात्रा सूचकांक बनेगा। बात वही है 10, 11, 00, 01 पर मात्रा सूचकांक निकालेंगे तो Q की जगह P लिखेंगे, P की जगह Q लिखेंगे। सभी मेथड में यही करेंगे, चाहे वो लास्पेयर का हो, चाहे पासे का हो, चाहे कैली का हो, चाहे मार्शल एजवर्थ का हो, ड्रॉविस बाउले का हो। मात्रा सूचकांक निकालने के लिए आपको कुछ भी नया याद नहीं रखना है। जहां पहले आपने P लिखा उसकी जगह Q लिख दीजिए, जहां Q लिखा उसकी जगह P लिख दीजिए। 0 और 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। पहले यहां देखिए P1 Q0 था तो यहाँ Q1 P0 हो गया, P1 Q1 था तो उसकी जगह Q1 P1 हो गया, Q0 P0 पहले P0 Q0 था उसकी जगह Q0 P0 हो गया। इस प्रकार से मात्रा सूचकांक पे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से जो सूचकांक है उनके सूत्रों को याद रखा जाए। आगे के वीडियो में हम विभिन्न